हेलो स्टूडेंट, दिस इज दानिश सिद्दीकी। वेलकम टू फॉरवर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, बहुत सी रिक्वेस्ट आई और कहा गया कि सर आप फिज़िक्स में भी पढ़ाइए और फिज़िक्स में जो अमूमन टॉपिक जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट आई है कि सर आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी लाइट के चैप्टर को पूरा कवर कीजिए। तो बेटा देखो, अगर मैं लाइट को रिफ्रैक्शन से शुरू करता तो सीबीएसई वालों के साथ क्या हो जाता है, अन्याय हो जाता है, और अन्याय मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस सीरीज़ को शुरू करते हैं फिजिक्स के लाइट से ही, क्योंकि लाइट एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। लाइट एक इम्पॉर्टेंट, समझ लो इसका इतना ज़्यादा वेटेज होता है फिज़िक्स में, चाहे वो आईसीएसई हो चाहे वो सीबीएसई हो। इवन जब आप 12th में जब पढ़ोगे तो रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे ना, तो उसमें भी लाइट का कंसेप्ट आएगा। तो लाइट के कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानने से पहले मैं आपके ये पूछना चाहता हूँ कि लाइट होता क्या है। ठीक, तो बेटा लाइट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट? लाइट एक क्या है? लाइट एक एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी समथिंग, यानी ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर देखते तो हम आँख से हैं। बेशक आप आँख से देखते हो, लेकिन बेटा आप ये बताओ, अगर मैं आपको एक अंधेरे कमरे में छोड़ दूं जहां बिल्कुल भी लाइट ना हो, तो आपको कोई चीज़ दिखेगी? आप दौड़ते हुए जाते हो किसी कमरे में और वहां अंधेरा होता है, आप क्या कहते हो? भाई लाइट जलाओ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है ना? या रात के अंधेरे में जाते हो तो अपने मोबाइल के टॉर्च का इस्तेमाल करते हो, या गाड़ी में जो है आपके कार में या बाइक में भी क्या होता है, हेडलाइट लगी होती है। लाइट क्यों लगी होती है? ताकि आप देख सको। तो देखिए आपका आंसर यही में मिल गया, लाइट रिफ्लेक्शन इसी में मिल गई कि भाई लाइट एक ऐसी एनर्जी होती है जिसकी वजह से आप कोई चीज़ देख सकते हो। सिंपल फॉर्म में समझो, बाकी आप डिफिनेशन बुक में देख लेना, बड़ी बड़ी डिफिनेशन भी लिखी होगी। लेकिन हम यहाँ पे एक आसान भाषा में आसान सेंटेंस में इस चीज़ को जानेंगे कि लाइट क्या है जिसकी वजह से आप कोई चीज़ को देख सकते हो। लाइट एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, अब यहाँ मैंने पढ़ाया कि लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की एक प्रॉपर्टी और होती है, बहुत सी प्रॉपर्टी, उसमें कुछ प्रॉपर्टी मैं बता दूँ। एक प्रॉपर्टी लाइट की ये होती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है। जो लाइट की रेज होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइट की जो स्पीड आप जानते हो एयर में क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये सब चीज़ें किताबी चीज़ें हैं, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके अलावा लाइट की एक नेचर होता है, डुअल नेचर शो करता है। लाइट एक दोगली होती है, कहते हैं ना दोगले होते हैं, तो लाइट भी दोगली होती है। आपको कोई दोगले कैसे? जिनके दो चेहरे होते हैं। तो इसी तरह लाइट की लाइट दो तरीके से इस्तेमाल किया, दो प्रॉपर्टी होती है लाइट की, डुअल नेचर शो करती है। लाइट का डुअल, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, लाइट का डुअल नेचर होता है। सम टाइम इट बिहेव लाइक वेव्स और सम टाइम इट बिहेव लाइक पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस पे भी कभी हम अलग चैप्टर बनाएंगे। अब हम 12th की चीज़ें पढ़ाएंगे तो रे ऑप्टिक्स में इसका जिक्र होगा। अभी इसका इतना इसका भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम इसको बारे में इसको पढ़ाया जाए। बहरहाल हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पहले हम आपको एक कंसेप्ट बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक सरफेस है। ठीक है, ये क्या है? एक सरफेस है। मान लीजिए ये लाइट आई, लाइट की एक रे आई, सिंगल रे को मोनोक्रोमेटिक लाइट मैंने बता के शो कर रहा हूँ। ये एक रे ऑफ लाइट आई, तब आप बताओ जैसी ये लाइट इस सरफेस पर टकराई तो क्या कंडीशन हो सकती है? सोचो, पॉज करो, सोचो, आप दिमाग लगाओ। आपने लाइट को देखा होगा, तो लाइट कहीं से आती है, ये कहीं सोर्स से आ रही है। अब सोर्स बल्ब भी हो सकता है, सन रेज भी हो सकती है। यहाँ से लाइट जो आई इसी पर पड़ी, पड़ने के बाद क्या कंडीशन अराइज हो सकती है? अब आप बताओ इसको। तो याद रखिएगा, इस कंडीशन में 3 कंडीशन अराइज होती है। या तो लाइट लड़ के वापस जाएगी, क्या होगी? लाइट आई, स्ट्राइक करी, 3 कंडीशन अराइज होती है देखा जाए तो 3 कंडीशन अराइज कैसे होती है कि पहली लाइट आई तो कुछ पार्ट क्या होगा? टकरा के वापस चला जाएगा।
तो इस टकरा के वापस चले जाने को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। कुछ पार्ट क्या होगा, टकराने के बाद दूसरे मीडियम में चला जाएगा, ठीक है। मैं अभी नॉर्मल वगैरह नहीं बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा। तो जब जो पार्ट लाइट आई टकरा के अंदर चली गई, यानी दूसरे मीडियम में चली, फॉर एग्जांपल ये मीडियम 1 था, मीडियम 1 मतलब मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम, जैसे एयर ले लो या वाटर ले लो या ऑयल ले लो, कोई भी ले लो, ग्लास ले लेते हैं हम, कोई भी ग्लास ले लेते हैं। तो अब जो अंदर यानी चला गया किसी दूसरे मीडियम में, उस प्रोसेस को बोलेंगे रिफ्रैक्शन। और कुछ यहीं पे क्या होगा, ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसी को बोलेंगे लाइट एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्ब्ड हो गई। यानी एक लाइट अगर देखें हम तो लाइट क्या होती है, किसी सरफेस पर पड़ती है, अगर कोई दूसरा मीडियम एक सरफेस पड़े, जहाँ से एक मीडियम को दूसरे मीडियम को एक सरफेस डिवाइड कर रहा है, ये सरफेस ले लिया, तो अगर लाइट आई, लाइट स्ट्राइक करी इस सरफेस पर, तो 3 कंडीशन होती है अगर 2 मीडियम है तो। कौन कौन सी, या तो लाइट आधी वापस, या क्या मतलब तीनों कंडीशन ही होती है प्रैक्टिकली देखा जाए तो। एक क्या होती है कि रिफ्लेक्शन हो जाती है, एक क्या होती है तो रिफ्रैक्शन हो जाती है, और एक में क्या होता है लाइट एब्जॉर्ब्ड हो जाती है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसके आगे की तरफ पढ़े, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, रिफ्लेक्शन का, तो हमें रिफ्लेक्शन के बारे में जानना है। तो अब रिफ्लेक्शन को समझते हैं। बेटा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वर्ड आया रिफ्लेक्ट से। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट का ऐसी चीज मतलब ये होता है कि अगर आप कोई चीज फेंको, टकरा के वापस आ जाए। आपको ये कैसे हुआ भाई, आप बॉल हो, अपने बॉल को दीवार पे लड़ाओ, जैसी दीवार पे लड़ाया तो आप देते हो कैच ले लेते हो वापस, तो क्या होती है, बॉल गई और टकरा के वापस आ गई। तो इसी को बोलते हैं साइंस के टर्म में, या फिर एक साइंस का एक टर्म है, इसको नोट कर लीजिए, बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रे या इंसिडेंट रे, ठीक है। यानी कोई भी लाइट है, कोई भी रे ऑफ लाइट है, अगर उसको हमने कहीं भेजा और वो टकरा के उसी सेम मीडियम में वापस आ गई, तो उसी को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, व्हेन इट स्ट्राइक द सरफेस इट बाउंस बैक। यानी जब आप लाइट को भेज रहे हो, लाइट को आप कहीं इंसिडेंट हो रही है और टकरा के वापस उसी मीडियम में जा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे आप समझ लीजिए इसको, ये हमारे पास एक सरफेस है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलिश कर दे रहा हूँ। पॉलिश क्यों कर रहा हूँ, ताकि हमें लाइट ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो, रिफ्रैक्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक सोर्स ऑफ लाइट थी, सोर्स था, यहाँ से मैंने एक लाइट भेजी, तो देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, लाइट यहाँ पे जब मैं तिरछी भेजी ना, इस तिरछी लाइट को बोलते हैं ऑब्लिक्वली। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये ऑब्लिक्वली का मतलब क्या होता है। ऑब्लिक्वली का मतलब होता है लाइट को तिरछी भेजना। देखो तिरछी, कभी अभी आप बुक में भी देखोगे डायग्राम में तिरछा फिगर दिया होगा, तो ऑब्लिक्वली का मतलब क्लियर हो गया। ऑब्लिक्वली का मतलब क्या होता है, लाइट को तिरछी भेजना, सीधा ना भेजकर तिरछा भेजना, ठीक है। तो लाइट को मैंने ऑब्लिक्वली भेजा। अब जो ये रे आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पास इस पॉइंट पे वाली पड़ी, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं, अच्छा इस रे को बोलते हैं, जहाँ से लाइट निकल के पड़ रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब इस पॉइंट पर पड़ी, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा अब देखो ये रे, ये तुम्हारी सरफेस है, ये तुम्हारा सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस हम लिख दे रहे हैं, पॉलिश्ड, इसको हमने पॉलिश कर दिया, और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। थोड़ा इसको डार्क कर दे रहा हूँ ऊपर से, ताकि आपको और क्लियर समझ में आए, ठीक है। और ये पॉइंट हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना दी, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ओके। अब हमने इसको पॉलिश किया हुआ है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लाइट मैंने जैसी यहाँ भेजी, तो लाइट क्या होगी, टकराने के बाद लाइट अपनी वापस इसी मीडियम, ये मीडियम 1 अगर है तो इसी मीडियम पर लाइट देखिए आई और वापस चली गई। अब जो ये वापस चली गई, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसका नाम क्या है, इंसिडेंट रे। इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और जो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना,
इसी से इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, ये मैंने खींच दिया मान ली परपेंडिकुलर लाइन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो यही क्या होता है, रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का टकरा कर उसी मीडियम पर वापस आ जाना, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक हो, अभी देखो ये दिमाग में आपके आ रहा होगा, सर अभी आपने एग्जाम्पल बताया कि बॉल को फेंका आपके पास आ गई, देखो टकरा कर वापस आपके पास आए या कहीं और जाए, दोनों चीज़ रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में शामिल होगा। अब जैसे आप कह रहे हो यहाँ पे लाइट हमने तिरछी भेजी तो लाइट इधर से निकल गई, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर लाइट को हमने क्या कर दिया, ये नॉर्मल है, इसके नॉर्मल सरफेस है, ये नॉर्मल बनाया, अब लाइट को मैंने क्या कर दिया, इधर ऑब्लिक्वली ना करके परपेंडिकुलरली मैंने भेजा, तो अब देखो मैंने इधर भेजा तो इस सरफेस के लाइट एज इट इज वापस चली जाए, यानी अब लाइट ना तिरछी जाएगी, लाइट को एकदम सीधा भेजा, यानी परपेंडिकुलर भेजा, लाइट तो सीधी आती ही है, स्ट्रेट चलती ही है, लेकिन हमने ऑब्लिक्वली ना भेज के परपेंडिकुलर ही भेजा, नॉर्मल पर भी लाइट भेजा, तो लाइट क्या हो जाएगी, नॉर्मल से ही रिफ्लेक्टेड रे वापस जाएगी। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंसेप्ट। तो आइए अब हम चलते हैं इसके आगे, अब हम आगे पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया होगा। अब मेन टॉपिक है जो एग्जाम में कई बार पूछा, लास्ट ईयर भी सीबीएसई में एक सवाल आया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बताइए क्या होता है। देखो हम वापस उसी फिगर में जाएंगे, ये मेरा पॉलिश सरफेस है, इसके पीछे को पॉलिश कर दिया मैंने सिल्वर से, और ये मेरा जो है, इसको थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ, ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी लाइट आई, इंसिडेंट रे, और ये मेरा क्या बना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी सरफेस के मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर एक लाइन खींची 90 डिग्री पर। ठीक, तो लाइट क्या हो गई, इधर चली गई, यही मैंने जाना था। मैंने ही बताया था जो तिरछी लाइट को क्या बोलते हैं, ऑब्लिक्वली, तो ये ऑब्लिक्वली आई तो ऑब्लिक्वली गई, अगर परपेंडिकुलर आती तो परपेंडिकुलर जाती। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा कहता है, पहला लॉ कहता है कि जितना एंगल नॉर्मल से ये बनाएगा, क्या, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल से बनाएगा, लाइट जब पड़ रही थी, तो जब रिफ्लेक्ट होने के बाद उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से बनाएगा। आपने मेरी इस बात पर गौर किया होगा, मैंने क्या कहा था कि तिरछी आएगी तो तिरछी जाएगी, सीधी आएगी तो यानी परपेंडिकुलर आएगी तो परपेंडिकुलर वापस जाएगी। अब आप इसको गौर करिएगा, मैं इसका कभी प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। अगर मैं इसको और पीछे कर दूं, शिफ्ट, फॉर एग्जांपल मैंने ये शिफ्ट कर दिया, ऐसे आई लाइट, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ये तो उतना ही ये इधर भी शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिर हो जाएगा। समझ में आया? इसको मगर मान लूँ I1 तो ये R1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर और पीछे करूँ तो ये और पीछे होगी। तो जितना एंगल और एंगल जो है नॉर्मल से इंसिडेंट रे बनाएगा, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से बनाएगा। तो इसी को कंक्लूड करके अगर मैं कह दूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यही पहला लॉ होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ठीक है, अब दूसरा इसका लॉ क्या होता है? इसका दूसरा लॉ ये होता है, वो ये कहता है, थोड़ा इसको ऐसे समझा देता हूँ, ये रे आई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, फॉर इसको थोड़ा रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉर्मल बन गया, ये लाइट बना दिया। ठीक है, देखो ये क्या बन गया हमारा, ये इंसिडेंट रे। दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ, ये कीवर्ड है, बहुत लोग गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी में, कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, सिर्फ इतना लिख देते हैं, याद रखना वो गलत हो जाएगा। क्यों? आपके हिसाब से फिर ये भी हो सकता है ना, आप कह रहे हो कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। कहाँ सेम प्लेन पे कर रहा है? देखो, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ गया, ये आपकी डिफिनेशन को अधूरी कर देगा। तो याद रखिएगा, इस केस में हमें क्या करना है, ये वर्ड जरूर याद रखना कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वर्ड याद कर लिए, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब आपके जहन में आ रहा है सर सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ? तो देखो 3 फीट टाइप की आपने देखा 3D फिगर, ये एक्स होता है, ये वाई होता है और ये जेड होता है, ठीक है, और तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसका 3D फिगर आप देखना, एक ऐसे कर लेना और एक और मार्कर कहाँ गया, देखो ये है ये, और एक आप ऐसे कर लेना। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि ये 3D फिगर है और तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो प्लेन का मतलब ये हुआ, अगर मैंने यहाँ पे लिया तो देखो सेम प्लेन पर ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल देखिए एक लाइट आई, ये एक लाइट है, ये देखो तिरछी पड़ी, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक नॉर्मल बना दिया, ठीक है, लाइट ऐसे आई नॉर्मल बना दिया, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसका एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे बना दिया। अब आप बताओ अगर ये सरफेस, और सरफेस अब मान चले सरफेस ये है, अगर इसी को मैंने ऐसे घुमा दिया, अब ये वाई एक्सिस पे चला गया, तब पर भी तो काम तो वही है ना, आई बराबर आर ही तो बन रहा है, आप देख रहे होंगे। अगर हमने इसको नीचे कर दिया तब पर भी वैसे बन रहा है, तिरछा कर दिया, यानी इसका मतलब अगर आप इसको गौर करें, ये सरफेस को अगर आप गौर करें, ये सरफेस को अगर हम तिरछा कर दें तब भी नॉर्मल तो ऐसे ही बनेगा ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे आएगा तो ऐसे ही आएगा। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो परपेंडिकुलर ये खींचा इसका, तो ये ऐसे बनेगा। यानी कुल मिला के समझ में आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। आप चाहे इधर करो, चाहे इधर करो, चाहे एक्स पे करो, चाहे वाई पे करो, चाहे जेड पे करो। ये देखिए एक्स अभी यहाँ किस पे है, एक्स पे है, मान लो मैंने वाई पे कर दिया, इसको माना तो अब परपेंडिकुलर ये नॉर्मल हो गया, ये देखिए सेम प्लेन पे लाई किया। आप इसको देख लीजिए, जेड वाला देख लीजिए, तो हमने तिरछा कर दिया, ये नॉर्मल बन गया, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि दोनों लॉ, पहला लॉ क्या है, एंगल आई बराबर एंगल आर है, और दूसरा क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन पर लाई करेगा। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में बैठाइए। इसी के बेसिस पर हम आगे अब बात करेंगे। अब एक टॉपिक और बचा रह गया है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, और साथ साथ कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। और नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट पार्ट में, अब ये मैं इसको सीरीज शुरू कर रहा हूँ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, तो इस पर बने रहिएगा और कमेंट करके बताइए कोई अगर टॉपिक नहीं समझ में आया तो मैं उसको फिर से बता दूंगा। अब आगे टॉपिक पे हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे और जो बच गया है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों को, वीडियो को वायरल करें।